रेसिशन इन जर्मनी। अभी रेसिशन का यूरोप में एंट्री हो चुका है और अभी एक महीने पहले हमने ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था ऑन रेसिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2023। वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो हमारा देश इंडिया है ना, वहाँ पे अभी रेसिशन आने की चांसेस है 0% और सबसे ज़्यादा चांसेस है यूके में। और रही बात जर्मनी की, तो उसके ऊपर भी ना चांसेस था, लेकिन ये तो हम सभी को पता है कि जर्मनी इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उसके चलते हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी जो जर्मनी का इकोनॉमी है उसमें शायद रिसेशन अभी ना आए, लेकिन अभी जर्मनी के डोर में रिसेशन आ चुका है, कॉलिंग बेल बजा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी यूरोप का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो सब कुछ मिला के हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रिसेशन होता क्या है। जो इन्फ्लेशन है वो हम सभी को पता है, जो डिफ्लेशन है वो हम में से शायद बहुतों को पता होगा। इसके साथ भी कुछ और टर्म्स वगैरह होता है, जैसे कि स्टैगफ्लेशन होता है, और उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी का, वो है रिसेशन। वो क्या होता है, जब कोई देश का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 1-2 सालों से लगातार माइनस पे गया हो, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट में नेगेटिविटी हमें दिखने को मिला है, तो उस वाले देश में रिसेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और रिसेशन आ चुका है। तो आप लोग ये समझ गए कि रिसेशन चीज़ होता क्या है। तो ये तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे देश इंडिया में अभी रिसेशन आने की चांसेस 0% है, मतलब कोई चांसेस नहीं है। तो ये तो हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पे जो भी न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और कवर करते हैं, उसके लिए ना हम ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स यूज़ करते हैं। तो आपके सामने ये है CNN का एक न्यूज़ आर्टिकल, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जर्मनी फॉल्स इनटू रिसेशन एज कंज्यूमर्स इन यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी स्पेंड लेस। मतलब जर्मनी ना यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और G7 का भी एक पार्ट है जर्मनी, ये तो हम सभी को पता है, और जर्मनी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। तो उसके चलते जब जर्मनी में रिसेशन आ गया, तो आप समझ सकते हैं ये यूरोप के लिए कितना बड़ा बैड न्यूज़ है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इकोनॉमी अभी करंट डेटा के अनुसार है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आता है चाइना, 3 नंबर पे आता है जापान, उसके ठीक बाद मतलब चौथे पोजीशन में आता है जर्मनी, और 5वें पोजीशन में है हमारा देश इंडिया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्ड है ना, यहाँ पे पहले आता है USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद जापान, चौथे नंबर पे आता है जर्मनी, और 5वें नंबर पे आता है हमारा देश इंडिया। तो अभी आप सभी के मन में शायद ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अभी जर्मनी में क्यों रिसेशन आ गया। जर्मनी तो इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी जर्मनी में क्यों हमें रिसेशन अभी देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण है रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। तो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जब वॉर शुरू हो गया ना, तो यूरोप ने एक बहुत बड़ा फ्यूल क्राइसिस वहाँ पे देखा। तो उसके चलते जब US ने रशिया के ऊपर सारे के सारे बैन्स और सैंक्शंस लगा दिया ना, तब यूरोप रशिया से कच्चा तेल खरीद नहीं पा रहा था। तो उसके चलते यूरोप को महंगा वाला तेल खरीदना पड़ा फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। तो उसका ही कारण है अभी ये रिसेशन जो हम अभी देख पा रहे हैं इन केस ऑफ जर्मनी, एंड सामने ना यूरोप में और भी बहुत सारे देश में हमें रिसेशन देखने को ज़रूर मिलेगा।
और ये वाला आता है जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट पब्लिश हुआ था ना, रिसेशन प्रोबेबिलिटीज वर्ल्ड वाइड 2023 वाला। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में रिसेशन आने की चांसेस अभी है 0%, और सबसे ज़्यादा रिसेशन आने की चांसेस है ऑन यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में। और यहाँ पे 4th पोजीशन में आता है कौन, जर्मनी। लेकिन जर्मनी में अभी रिसेशन आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अभी तो इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, और वहाँ पे शायद हमें सामने बहुत बड़ा डिसीजन दिखने को मिल जाए। और अभी हम इस वाले जर्मनी के डिसीजन को हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ना अभी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर वर्ल्ड में किसी देश के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट तो इंडिया में आएगा ही, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत सारे देशों से जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे जर्मनी के साथ भी इंडिया का बहुत सारा ट्रेड्स वगैरह होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होता है। तो उसके चलते ना जब जर्मनी में रिसेशन आएगा, मतलब जब जर्मनी का पॉपुलेशन बहुत कम कंज्यूम करेगा ना, तो उसके चलते हमारे देश से जर्मनी में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी गिरावट हमें दिखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे डेटा के अनुसार 20% तक का गिरावट हमें देखने को मिलेगा, और उससे ना इंडिया को 16,500 करोड़ का एक झटका शायद सामने लगने वाला है। तो यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन इन जर्मनी में इम्पैक्ट सर्टेन एक्सपोर्ट सेक्टर्स फ्रॉम इंडिया। मतलब ये तो अभी एकदम कंफर्म न्यूज़ है कि जब जर्मनी में रिसेशन आ चुका है तो उसके चलते हमारे इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हम ज़रूर फेस करेंगे। तो उसी के साथ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जर्मनी जो कि एक G7 कंट्री है, और ये G7 कौन है, G7 में आता है कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन। मतलब जब G7 कंट्रीज़ में कनाडा, USA, फ्रांस, UK, जर्मनी, इटली एंड जापान, तो आप ये समझ सकते हैं जब वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े जो इकोनॉमीज़ है लाइक USA, UK, जर्मनी, इन सभी देशों के ऊपर अगर डिसीजन आ जाए तो ये तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एकदम गुड न्यूज़ नहीं है। सामने शायद और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें ये रिसेशन दिखने को मिल जाए, और ये तो सिर्फ बस एक शुरुआत है जो कि जर्मनी से हुआ है। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।